हेलो एंड वेलकम टू प्रेप गाइड एजुकेशन। मैं हूं विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं वन वीडियो एंड वन कंसेप्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि अब से यूट्यूब पर मेरे चैनल से अंग्रेजी सीखना आपके लिए और भी आसान होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से मैं आपको प्रत्येक वीडियो में इंग्लिश का एक नया कंसेप्ट बताऊँगा, जिससे कि वीडियो का साइज़ और भी छोटा हो जाएगा और आपके लिए अंग्रेजी सीखना और भी आसान हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंस और फोर का डिफरेंस। सिंस और फोर में क्या अंतर होता है, हम सिंस का प्रयोग कब करते हैं, फोर का प्रयोग कब करते हैं। तो सिंस और फोर से रिलेटेड मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कभी भी हम प्रीपोजिशन सिंस और फोर का यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, तो इन दो प्रीपोजिशन का यूज सबसे ज़्यादा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस में होता है। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि सिंस किस तरह का टाइम बताता है और फोर किस तरह का टाइम बताता है। सिंस का यूज़ हमें कब करना है और फोर का यूज़ हमें कब करना है, आइए जानते हैं। तो देखिए, जब कभी भी हम स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताते हैं, यानी किसी भी काम के स्टार्टिंग टाइम के बारे में बताते हैं, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपना होमवर्क 10 बजे से कर रहा है। ही हैज़ बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 10 o'clock, यानी उसने अपना होमवर्क करना कब शुरू किया, यानी उसका होमवर्क करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग टाइम था, कितना बजे था, 10 बजे था। तो 10 बजे हमारा एक डेफिनेट टाइम है, एक डेफिनेट पॉइंट है जहाँ से उसने काम करना शुरू किया। जब कभी भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो कि हमें सिंस लगाना है या फोर लगाना है, तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन करना है, फ्रॉम व्हेन। अगर आप फ्रॉम व्हेन का क्वेश्चन करोगे तो इससे पता चलता है कब से, यानी काम किस पॉइंट से शुरू हुआ। तो जब कभी भी आप कब से प्रश्न करोगे तो आपका आंसर पता है क्या मिलेगा, आपका आंसर सिंस मिलेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं आपको फोर के बारे में बताता हूँ। तो फोर का यूज़ हम कब करते हैं, तो फोर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, समय का एक लेंथ बताने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वह अपना होमवर्क 2 घंटों से कर रहा है। वह अपना होमवर्क कब से कर रहा है, कितने देर से कर रहा है, 2 घंटों से कर रहा है। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर हम सवाल करते हैं कब से और यहाँ पर हम सवाल करते हैं कितनी देर से, ठीक है, यानी हाउ लॉन्ग। तो जब हम हाउ लॉन्ग का सवाल करते हैं तो हमें ये नहीं जानना होता है कि उसने काम एग्जैक्टली कितना बजे शुरू किया, बल्कि हम ये जानते हैं कि उसे होमवर्क करते हुए कितने समय हो गए, यानी ड्यूरेशन टोटल कितना हुआ। बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा है, जब कभी भी हमें टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट जानना हो तो हम सिंस लगाते हैं, पता करने के लिए क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम व्हेन, यानी कब से। जब कभी भी हमें समय का ड्यूरेशन जानना हो, यानी उसने अभी तक कितना काम किया है, यानी काम करने का टोटल ड्यूरेशन अभी तक का कितना है, तो हम क्या करते हैं, फोर लगाते हैं और इसे पता करने के लिए हम प्रश्न करते हैं हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर से। बात समझ में आ रही है। जब हम सिंस का प्रयोग करते हैं तो सिंस का प्रयोग हम वैसे टाइम के पहले करते हैं जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बोलूँ 10 बजे से, तो क्या 10 बजे से में और भी कोई दूसरा आप न्यूमरल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। अगर मैं बोलता हूँ सोमवार से, जैसे वह सोमवार से क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या यहाँ पर बोल सकते हो 2 सोमवार, 3 सोमवार, 2 मंडेज, 3 मंडेज, 4 मंडेज। आप बिल्कुल भी इसे न्यूमरल में मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, यानी इसके पहले कोई दूसरा न्यूमरल यानी कि कोई नंबर आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन वहीं देखा जाए तो हम फोर यूज़ करते हैं उस तरह के टाइम के पहले जिसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ 2 घंटों से, तो आप आवर्स के पहले 2 लगा सकते हो, 2 आवर्स। आप डेज के पहले 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 20 लगा सकते हो, 40 लगा सकते हो, 100 लगा सकते हो। आप ईयर के पहले लगा सकते हो, आप मंथ के पहले लगा सकते हो। तो ये इस तरह का टाइम है जो कि ड्यूरेशन बताने का काम करता है और इसे हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके पहले हम न्यूमरल एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन हम सिंस जब कभी भी प्रयोग करते हैं, यानी जो टाइम हमारा पॉइंट बताने का काम करता है, उस टाइम के पहले हम कभी भी नंबर नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगला बात सीखिएगा यहाँ पर। अब इसका हम यूज़ किस तरह के टेंस में करते हैं, तो सिंस का यूज़ हम करते हैं यूज्ड इन प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंसेस। तो सिंपल सी बात है कि हम इसका जो यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंसेस में करते हैं। और परफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या है, परफेक्ट है, यानी कि हम परफेक्ट के टेंसेस में सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात आप और भी बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ। प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि सिंस का यूज हम कभी भी फ्यूचर में नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए। सिंस का प्रयोग हम कभी भी फ्यूचर के टेंस में नहीं करेंगे। सिंस का प्रयोग केवल प्रेजेंट और पास्ट टेंस तक ही सीमित रहता है। सिंस का यूज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। सिंस का प्रयोग हम परफेक्ट वाले ही टेंस में करेंगे, लेकिन कैसा परफेक्ट, अगर परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन हम फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज नहीं कर सकते। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर हम फोर का यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंसेस। सबसे पहली बात तो ये है कि हम फोर का यूज हम पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी कर सकते हैं, यानी तीनों टेंस के परफेक्ट में हम फोर का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ ना केवल परफेक्ट का टेंस बल्कि और भी कोई टेंस हो, चाहे ये इंडेफिनिट का टेंस हो, है ना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, तो किसी भी तरह के टेंस में आप इसका यूज कर सकते हो। फोर का यूज हम किसी भी तरह के टेंस में कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज होता है परफेक्ट वाले, सिंस और फोर का प्रयोग ज़्यादातर होता है परफेक्ट वाले टेंसेस में, लेकिन फोर ऐसा प्रीपोजिशन है जिसका यूज आप परफेक्ट टेंसेस के अलावे दूसरे टेंस में भी कर सकते हो, लेकिन यही काम आप सिंस के साथ नहीं कर सकते हो। सिंस का यूज केवल और केवल परफेक्ट वाले टेंस में ही होगा और पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर का परफेक्ट नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours और दूसरा एग्जाम्पल है आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे। अब इन दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? अगर आप पहला सेंटेंस देखोगे तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें हमने फोर का यूज़ किया। फोर का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन हर दिन 2 घंटे स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पर हम किस तरह का ड्यूरेशन बता रहे हैं? दोनों ही सेंटेंस में हम ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग तरह के ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, तो इसका मतलब है कि मैंने 2 घंटा पहले स्टडी करना शुरू किया और अभी भी मेरा स्टडी जारी है और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि ये और आगे भी चल सकता है। यानी कि ये कैसा ड्यूरेशन हुआ? ये एक इंडेफिनिट ड्यूरेशन हुआ, ये एक इनकम्प्लीट ड्यूरेशन हुआ। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, तो ये किस तरह का ड्यूरेशन है? ये ड्यूरेशन है डेफिनिट ड्यूरेशन है और कंप्लीट ड्यूरेशन है, यानी कि मेरा हर दिन का जो स्टडी करने का जो कोटा है वो कितने आवर्स का है? वो 2 hours का है। तो बात आपको समझ में आ रही है? यानी कि जब आप होल ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, यानी जब आप कंप्लीट ड्यूरेशन बताते हैं, यानी कि आप डेफिनेट ड्यूरेशन बताते हैं, तो हम इसका यूज़ किसी भी टेंस में कर सकते हैं। जनरली हम इसका इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हम फोर का यूज़ इंडेफिनिट टेंस में भी कर रहे हैं। किस तरह का ड्यूरेशन बताने के लिए? होल ड्यूरेशन बताने के लिए। तो जब हम बोलते हैं आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो ये सारा कैसा टाइम है? ये सारा आर्टिफिशियल टाइम है, मैन मेड टाइम है। यानी इस तरह के समय का जो कंसेप्ट है इंसान अपने सुविधा के लिए बनाया है। लेकिन इसके बाद अगर हम एक और तरह के टाइम के बारे में बात करें, जैसे कि सुबह से, शाम से, रात से, बचपन से, तो बताओ ये किस तरह का टाइम है? इस तरह के टाइम को हम कहते हैं नेचुरल टाइम, और इसे इंसान नहीं बनाया, ठीक है? तो इसलिए हम इसे कहते हैं नेचुरल टाइम। तो जब कभी भी टाइम अगर आपका नेचुरल टाइम हो, यानी कि आपको नेचुरल टाइम बताना हो या फिर कोई इवेंट बताना हो, यानी कि जब आपका टाइम कोई नेचुरल टाइम हो या फिर कोई इवेंट हो, तो यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। इस तरह के टाइम के साथ आप कभी भी फोर नहीं लगा सकते हो। आपको रटने का ज़रूरत नहीं है, आप केवल कंसेप्ट सीख लो। नेचुरल टाइम या फिर कोई इवेंट आपका टाइम रहे तो हम क्या करेंगे? हम सिंस लगाएंगे, ठीक है? तो नेचुरल टाइम जैसे कि एग्जांपल में मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, चाइल्डहुड, यस्टरडे, मैरिज, है ना? तो ये सारा कैसा टाइम है? नेचुरल टाइम। जैसे कि दे हैव बीन
प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम फॉर मॉर्निंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग एक नेचुरल टाइम है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानेंगे। देखो 2 डेज़ क्या है, 2 डेज़ हमारा ड्यूरेशन है या फिर स्टार्टिंग टाइम है। तो बिल्कुल ये क्या है, ये हमारा ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के पहले हम क्या करते हैं, ड्यूरेशन के पहले हम 4 लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले में 4 हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, 2 डेज़ है। तो ध्यान देना 2 डेज़ तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नया क्या आ गया, यहाँ पर 2 डेज़ के पहले एक एडजेक्टिव आ गया लास्ट। ठीक है। तो देखो जब कभी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहे उसके पहले लास्ट या पास्ट लग जाए ना, तब क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तब हम उसके पहले क्या करते हैं, ये देखने से आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपको ड्यूरेशन लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लास्ट लग जाने से हम यहाँ पर 4 नहीं लगा सकते हैं। अगर 4 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। यानी कि कोई भी ऐसा टाइम जो कि ड्यूरेशन बताने का काम कर रहा हो, लेकिन उसके पहले अगर लास्ट या पास्ट लगा हुआ हो तो आप उसके पहले क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे, ना कि 4 लगाएंगे। चलिए अब इसमें 3rd नंबर वाले में देखिए, यहाँ देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी है और लास्ट भी लगा हुआ है और एक आर्टिकल लगा हुआ द, डेफिनेट आर्टिकल क्या लगा हुआ, द लगा हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाए आपको इस तरीके से दिखाई दे, जहाँ पर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम का ड्यूरेशन भी हो, लास्ट भी लगा हो और आर्टिकल द भी लगा हो, तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। और ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपका सिंस और 4 का सारा कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 डेज। तो जरा मुझे बताओ 2 डेज कैसा टाइम है, यहाँ पर क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे कि 4 लगाओगे। तो 2 डेज आपका स्टार्टिंग टाइम बता रहा है या फिर ड्यूरेशन बता रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 डेज ड्यूरेशन बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग टाइम नहीं पता है। हमें पता है कि 2 दिनों से वर्षा हो रही। तो यहाँ पर हम बात किसका कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं या फिर पूरा ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब मुझे बताना मॉर्निंग कैसा टाइम है। मॉर्निंग एक नेचुरल टाइम है और नेचुरल टाइम में क्या, नेचुरल टाइम में हमारा सिंस फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। नेचुरल टाइम में आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि ड्यूरेशन है कि स्टार्टिंग टाइम है। नेचुरल टाइम के साथ आपको बस फिक्स इतना याद रखना है कि हम उसके साथ सिंस लगाते हैं। अगला सेंटेंस है, रवि हैज़ बीन स्लीपिंग डैश 9 o'clock। तो रवि जो है ना 9 बजे से सो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम रवि के सोने का ड्यूरेशन बताने का काम कर रहे हैं या फिर ये बता रहे हैं कि उसने सोना कब शुरू किया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके स्टार्टिंग टाइम को बता रहे हैं कि उसने सोना कब शुरू किया। तो 9 o'clock क्या स्टार्टिंग टाइम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, सिंस 9 o'clock। ठीक है। तो अगला इसके बाद हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 2015। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 2015 से। तो 2015 कैसा टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है या फिर ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलता है कि मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक जितना पढ़ाया कितना, उसका ड्यूरेशन क्या है, 5 साल का ड्यूरेशन है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 ईयर्स से नहीं बोल रहा हूँ, 5 वर्षों से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीधे आपको स्टार्टिंग ईयर बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंस हो गया। यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दे हैव लिव्ड हियर डैश 5 ईयर्स। तो वे लोग यहाँ पर 5 वर्षों से रहे हैं। ठीक है। तो वे लोग यहाँ पर 5 वर्षों से रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहे हैं या स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं। स्टार्टिंग टाइम होता हो तो फिक्स कोई ईयर का नाम होता, लेकिन यहाँ पर ईयर का नाम नहीं है, केवल हम क्या कर रहे हैं, 5 ईयर्स बता रहे हैं, यानी कि हम ड्यूरेशन बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ड्यूरेशन बताने के लिए 4 लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है, शी हैज़ बीन बिजी डैश लास्ट 3 डेज। अगर लास्ट को कुछ देर के लिए आप नहीं देखो तो 3 डेज हमारा क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरेशन के पहले लास्ट या पास्ट वर्ड लग जाए तब हम क्या करते हैं, उसके पहले सिंस लगाते हैं। यानी ड्यूरेशन बताने वाले भी टाइम एक्सप्रेशन में हम सिंस लगा सकते हैं अगर उसके पहले लास्ट या पास्ट वर्ड रहे। अगला देखो क्या है, वी हैव बीन हेल्पिंग हिम
डैश मार्च। तो हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं कब से? मार्च से। तो अगर हम कहते हैं कि 3 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर ड्यूरेशन बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं मार्च से। तो मार्च क्या एक पॉइंट है जहाँ से हमने उसकी मदद करना शुरू किया। तो यहाँ पर मार्च क्या स्टार्टिंग टाइम है, और स्टार्टिंग टाइम के लिए हम क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे, सिंस मार्च। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं हम लोग। यू हैव बीन अब्सेंट डैश द लास्ट 3 डेज। तो यहाँ पर क्या है कि 3 डेज हमारा ड्यूरेशन है, और इसके पहले लास्ट लग गया, और इसके पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द भी लग गया। तो मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ अगर लास्ट भी लग जाए और डेफिनेट आर्टिकल द भी लग जाए, तो वापस हम क्या करते हैं? वापस हम फोर लगाते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो वीडियो के अंत में मैं आपको 2 सेंटेंसेस देता हूं। पहला सेंटेंस है ही हैज़ बीन वर्किंग हियर डैश अ लॉन्ग टाइम, और दूसरा सेंटेंस है शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी डैश 4 PM। तो इन 2 सेंटेंसेस में सिंस होगा या फोर होगा, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो ये था सिंस और फोर के बीच का डिफरेंस, और मैं आशा करता हूँ कि अब आपका सिंस और फोर से रिलेटेड सारा कन्फ्यूज़न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और उसके बाद भी अगर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय एंड जय हिंद।